Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter The Living Organisms and Their Surrounding. Before that, please subscribe my channel and press the bell icon. So the first question is, what is habitat? आवास किसे कहते हैं? So the place where organisms live is called habitat. वह स्थान जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं उन्हें उनका आवास कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर कैक्टस एडेप्टिव टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट? जो कैक्टस के पौधे होते हैं वो मरुस्थल में अपने आप को जीवित कैसे रखते हैं? जो कैक्टस होते हैं वो मरुस्थल में जीवित रहते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ अनुकूलन होता है. वे उनके अंदर कुछ अलग सी विशेषताएं होती हैं, जैसे स्पाइनी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन. उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपीरेशन से पानी का वाष्प बनकर उड़ना कम हो जाता है. Second, stem is modified in such a way that it performs photosynthesis and conserve water. उनकी जो स्टेम है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाती है कि वो फोटोसिंथेसिस भी करती है और पानी के लॉस को भी कम रखती है. और उनकी जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी में गहराई तक जाती हैं और पानी को सेव करती हैं. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें एक वर्ड मिसिंग है जिसको आपको फिल करना है. सो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड इट्स एडेप्टेशन. एक किसी भी प्राणी में कुछ ऐसी विशेषताएं जो जंतुओं को उस आवास में रहने योग्य बनाती हैं उसे अनुकूलन यानी एडेप्टेशन कहते हैं. बी, द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. जो पौधे या जंतु जमीन पर रहते हैं उन्हें उनका स्थलीय आवास कहते हैं. सी, the habitat of plants and animals that live in water are called aquatic habitat. ऐसे पौधे या जंतु जो पानी में रहते हैं उनके आवास को जलीय आवास यानी aquatic habitat कहते हैं. डी, soil, water and air are the abiotic factor of a habitat. जो मिट्टी है, पानी और हवा किसी भी आवास के अजैविक फैक्टर्स हैं. E, changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli. यानी कि हमारे आसपास या वातावरण में जो बदलाव होते हैं जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया करवाते हैं उन्हें स्टिमुलस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग? यहाँ कुछ चीज़ें और वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको उन वस्तुओं को छांटना है जो नॉन लिविंग है या अजीवित हैं. सो प्लो यानी हल, स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन, रेडियो, बोट जो कि नाव होती है, ये सारी चीज़ें अजीवित वस्तुएं हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, give an example of a non-living thing which shows any two characteristics of living thing. आपको एक ऐसी वस्तु का नाम लिखना है जो अजीवित है लेकिन वो जीवित प्राणियों जैसी दो विशेषताएं रखती है. तो इसका एग्जाम्पल है क्लाउड यानी बादल, जो कि साइज़ में भी ग्रो करते हैं. जैसे जीवित मनुष्य अपनी साइज़ में वृद्धि करते हैं, आकार में वृद्धि करते हैं, और इट शो मूवमेंट, और वो चलते भी हैं यानी गति करते हैं. सो क्लाउड इसका एग्जाम्पल हो सकता है. ऐसे ही आप और कोई एग्जाम्पल अपनी तरफ से सोच के लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the non-living things listed below were once part of a living things? नीचे कुछ वस्तुएं के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि इन वस्तुओं में से कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो कभी किसी जीवित प्राणी का भाग रही हों. सो आंसर इज़ बटर यानी मक्खन, क्योंकि वो हमें गाय या भैंस से मिलता है. लेदर यानी चमड़ा जो कि हमें एनिमल्स से मिलता है. वुल भी हमें एनिमल्स यानी भेड़ और बकरियों से मिलती है. कुकिंग ऑयल पेड़ों से मिलते हैं. एप्पल पेड़ से मिलता है और रबर भी पेड़ से मिलती है. सो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं, तो ये भी उनका कभी पार्ट थे.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। जीवित प्राणियों या जीवित वस्तुओं की विशेषताएं आपको बतानी है। सो यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं। लाइक फर्स्ट है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन करते हैं। जो जीवित प्राणी होते हैं वो सांस लेते हैं। सेकंड ग्रोथ, जीवित प्राणी वृद्धि करते हैं। थर्ड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, अगर आसपास कोई ऐसा स्टिमुलस है तो उसके प्रति वो प्रतिक्रिया करते हैं। एक्सक्रीशन, यानी कि जो अंदर बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं। मूवमेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो गति करते हैं। एंड लास्ट इज द रिप्रोडक्शन, यानी कि लिविंग प्राणी जो होते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं वो प्रजनन करते हैं और अपनी ही जैसी संतानें पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड्स फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। जो गति होती है वो घास स्थल में रहने वाले जंतुओं या पशुओं के लिए क्यों ज़रूरी होती है। सो यहाँ पर एक हिंट भी दी गई है कि वहाँ पर बहुत ही कम पेड़ होते हैं जिससे कि जो एनिमल्स वहाँ पर छिप नहीं सकते। सो आंसर इज़ क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम ट्री होते हैं, कम पेड़ होते हैं, तो वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो आसानी से छिप नहीं पाते। और जब भी कोई दुश्मन उनके ऊपर अटैक करता है तो उनको छिपने के लिए जगह कम होती है, क्योंकि ट्री कम होते हैं, इसलिए उनको बहुत तेज भागना होता है, जिसकी वजह से वो किसी सेफ प्लेस पर पहुंचकर अपनी जान बचा सकते हैं। सो इसलिए वहाँ पर स्पीड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Okay student, hope you understood the solution of this chapter. Please like, share and comment on the video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.